सीम्स लाइक हमें जो भी चीजें पसंद आ रही है इंटरनेट पे मोदी जी उसे बैन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टिकटॉक बैन हुआ, फिर भाव कैंसिल हो गए और अब पबजी मोबाइल बैन हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम शुरू से लेके अभी तक बात करेंगे व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड पबजी मोबाइल एंड द चाइनीज एप्लीकेशन सीन इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग इटसेल्फ। इंडिया में सीन चल रहा था चीप इंटरनेट का और सस्ते स्मार्टफोन विद ग्रेट स्पेसिफिकेशंस का, और तभी एंट्री हुई पबजी मोबाइल की इंडिया में। अब अगर हम बात करें पबजी मोबाइल क्यों फेमस हुआ इंडिया में, क्यों इतने सारे लोग खेलते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाई पबजी गॉट फेमस बैक देन एंड व्हाई इट इज प्लेड बाय मासेस नाउ। तो आज से 2 साल पहले पबजी मोबाइल बहुत एक यूनिक मल्टीप्लेयर गेम था जहां पे तुम सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेल सकते थे साथ में एंड बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे। तुम्हारे साथ तुम्हारे अलावा और 99 प्लेयर्स रहते थे इन रियल टाइम और उनके साथ तुम्हें compete करना था टू विन अ गेम एंड ये आइडिया बहुत ही यूनिक था। उस टाइम पे पबजी मोबाइल और फेमस इसलिए हो गया था क्योंकि इन रियल टाइम तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे और इन रियल टाइम तुम उनके साथ वॉइस चैट भी कर सकते थे, मतलब तुम उनसे बातें कर सकते थे खेलते खेलते इस गेम को। अब अगर हम बात करें कि पबजी मोबाइल क्यों बैन हुआ, तो इसका रीजन एकदम सिंपल है। टिकटॉक और बाकी चाइनीज एप्लीकेशन इसलिए बैन की थी क्योंकि वो एक थ्रेट मानी जाती है अपनी कंट्री के लिए एंड दे आर ब्रीचिंग आवर प्राइवेसी। और पबजी मोबाइल को भी इसी रीजन की वजह से बैन किया है कि वो अपनी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है। एंड कुछ टाइम पहले भी एक बात आई थी कि पबजी बैन होने वाला है, बट उस टाइम डेवलपर्स ने कुछ चेंजेस किए थे गेम में जिस वजह से बैन रुक गया था एंड टिकटॉक बैन हो गया था। क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि टिकटॉक बैन हो रहा है तो पबजी भी बैन होगा, डेफिनेटली बैन होगा, बट राइट नाउ इट इज कंफर्म दैट पबजी इज बैंड और ये सिंपल रीजन प्राइवेसी का है एंड अब हम पबजी नहीं खेल पाएंगे, दैट इज कंफर्म फॉर सम डेज एटलीस्ट। तो अगर हम बात करें कि पबजी मोबाइल क्यों बैन हुआ था, तो द रीजन इज एज सिंपल एज why TikTok was banned. It was simple. The reason was that TikTok was breaching privacy. It was creating nonsense content, but PUBG को अंडर प्राइवेसी ब्रीचिंग की वजह से ही बैन किया गया है। एंड उस टाइम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि अगर टिकटॉक गए तो डेफिनेटली पबजी मोबाइल भी जाएगा। द रीजन स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट इज सिंपल दैट इट वाज ब्रीचिंग द प्राइवेसी as other Chinese applications on Play Store. Now let's talk about the after effects of PUBG ban. तो अगर हम अभी बात कर लेते हैं, अगर हम देखें एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से, तो हम लोग पबजी नहीं खेल पाएंगे, दैट इज यू मी एंड एवरीवन, और हमें अनफॉर्चुनेटली दूसरे गेम्स ट्राई करने पड़ेंगे लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी एंड फोर्टनाइट। सो नॉर्मल गेमर्स की बात करें तो हम लोगों को एक डिफरेंट वैरायटी देखने को मिल जाएगी गेम्स की, ऑल्दो हम पबजी नहीं खेल पाएंगे। एक आउटरेज है, बट मेरे हिसाब से ये चीज थोड़ी हद तक अच्छी हुई क्योंकि बहुत टाइम से पबजी मोबाइल ही चल रहा था हर जगह, लोग भी यही खेल रहे थे, स्ट्रीमिंग भी इस पे ही हो रही थी, मतलब हर 7 घर छोड़ के एक घर में तुम्हें पबजी मोबाइल का स्ट्रीमर मिल जाता था। बट नाउ द सीन विल बी डिफरेंट। लोग अलग अलग गेम्स ट्राई करेंगे, गेमिंग एक्सप्लोर करेंगे, मोबाइल गेमिंग को एक्सप्लोर करेंगे एंड इन दैट सेंस उन लोगों को अलग अलग गेम खेलने को मिलेंगे और चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, ना कि पहले की तरह जहां हर टाइम हर जगह पबजी ही पबजी देखने को मिलता था। सो I think that is slightly a good move that PUBG is banned from this perspective कि अब हम लोगों को एक डिफरेंट वैरायटी देखने को मिल जाएगी, लोग और एक्सप्लोर करेंगे गेम्स को और लोगों की गेमिंग नॉलेज एक्सपैंड होगी। नाउ इफ यू टॉक फ्रॉम प्रोफेशनल गेमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मोर्टल हो गया, जैसे स्काउट हो गया, जैसे डायनामो हो गया, ये जो प्रोफेशनल स्ट्रीमर्स थे और गेमर्स थे जो कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे एंड उन लोगों की इनकम पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है इस बैन को लेके। अगर तुम लोग सोच लो कि एक हफ्ते के लिए भी अगर पबजी बैन हो गया तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे गलत हो। कंपनी को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, गेमर्स को भी इम्पैक्ट पड़ेगा और नॉर्मल लोगों को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम कंपनी की बात कर लें तो पबजी बहुत ज्यादा रेवेन्यू इंडिया की तरफ से ही कमाता था, तो एक हफ्ते भी अगर पबजी बैन रहा इंडिया में तो उनको बहुत भारी लॉस होगा। अगर हम बात कर लें प्रोफेशनल स्ट्रीमर्स गेमर्स की, तो उन लोगों की इनकम पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है एंड कुछ टाइम के लिए तो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा एंड आई डोंट थिंक इट विल बी टेम्पररी। काफी लंबा जा सकता है ये, क्योंकि टिकटॉक अगर आना होता तो आ जाता। आई हेट सेइंग दिस, बट हो सकता है पबजी वापस ना आए, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अभी से अलग अलग गेम्स खेलना ट्राई कर लो। अगर तुम स्ट्रीमर हो, अगर तुम एक नॉर्मल गेमर भी हो, तो अलग अलग गेम्स ट्राई करो। अगर तुम स्ट्रीम करते हो अपने चैनल पे तो और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ और अपना एक्सप्लोर करो गेमिंग इंडस्ट्री में, मोबाइल गेमिंग में, और तुम क्या ऑल्टरनेटिव खेल सकते हो। एंड फॉर अ चेंज तुम लोगों को भी टाइम मिल गया अलग अलग गेम्स खेलने का। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो
हाँ, कुछ टाइम के लिए तुम लोगों को ब्रेक मिल गया पबजी से, तो अब तुम अलग अलग गेम्स ट्राई कर सकते हो। एंड नाउ आई थिंक कि ये बोलते हुए मैं बहुत गलत लगूंगा कि अगर हम इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे पबजी मोबाइल बैन के सिनेरियो को गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। अगेन आई एम सेइंग दैट मैं इसमें गलत हो सकता हूं और तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि इस पॉइंट पे मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। बट इफ वी सी दिस होल पबजी मोबाइल बैन सिचुएशन फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे रूलिंग पार्टी को बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आई हेट सेइंग दिस, बट मैं इस पे ज्यादा पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा। एंड yes, in my opinion, I had very mixed feeling on this one कि एक तरफ जो बैन हुआ है वो बुरा भी है, क्यों बुरा है, एंड ऑन द अदर साइड की एक ब्रेक मिल गया है, एक नई चीजें एक्सप्लोर करने का टाइम मिल गया है तुम्हें। स्ट्रीमर्स को भी अलग अलग गेम स्ट्रीम करने का मौका मिल गया है, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे काफी टाइम से बस पबजी मोबाइल ही स्ट्रीम हो रहा है, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो, चाहे वो एक मिडिल क्रिएटर हो, चाहे वो एक टॉप क्रिएटर हो, वो बस पबजी मोबाइल ही स्ट्रीम कर रहे हैं, या तो मोबाइल पे या फिर इमुलेटर पे। तो आई थिंक दिस वॉज इट, दिस वॉज द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो वॉज मेड इन अ हरी एंड बस मुझे अपने एक रॉ ओपिनियंस देने थे इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पे। सो आई होप यू लाइक माई ओपिनियंस, आई होप यू लाइक माई थिंकिंग, एंड if yes then do hit the like button. If you're new, please subscribe and make sure that you ring that notification bell icon so that you can never miss a video from my side. Till then, this is Animate signing off. Have a great day ahead.